ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। शिवरात्रि के अवसर पर ही सरकार की ओर से आपने देखा कि देवघर का भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया। ईद में सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग। लगता है कि सरकार अपनी वोट बैंक के कारण, वोट बैंक के खातिर बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि अंधे हो गए हैं या जानबूझ करके समाज को उस ओर धकेल रहे हैं। उन्माद लोग जो पैदा करते हैं, एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को प्रोत्साहित दे रहे हैं। उसी पलामू की घटना, विधानसभा में जो नमाज काज के बारे में काफी आंदोलन भी हुआ, कमेटी भी सरकार ने बनाई, लेकिन आज तक कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक, तो फिर उसको वहां की स्कूलों को उर्दू विद्यालय घोषित करना। पलामू की घटना, खास करके बाकी की जो घटना, बड़ा ही दर्दनाक घटना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार जो सांप्रदायिक उन्माद जो लगता है कि बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। कल जिस प्रकार से लोग बताया कि वहां पर, तो कल भी हमने वहां के विधायक से बात की कि मामला कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि शिवरात्रि के दिन महादेव जी का बारात निकलता है, तो बड़ा धूमधाम से जहां भी शिव मंदिर है वहां लोग पूजा करते हैं, और बाराती में भी बड़ा धूमधाम से नाचते गाते लोग जाते हैं। तो सामान्य जहां भी शादी ब्याह होता है तो आप सब लोग को ध्यान में तोरण द्वार बाकी सारी चीजें बनती है, तो ये उसका एक पार्ट होता है। और उसी तोरण द्वार के बनाने के क्रम में जो झंझट हुआ, जो झगड़ा हुआ, फिर किसी का लोगों ने सर फोड़ दिया, और उसके बाद स्वाभाविक है जो फिर हंगामा होता है, और हंगामा होने के बाद जो घटनाएं आप सब लोग परिचित है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अचानक ये घटनाएं है, ऐसा नहीं है। अगर सिलसिलेवार क्रमवार आप देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है। ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, यानी उनके ओर से पश्वित पुलवित जिसको कह सकते हैं। और जिस कारण से आज प्रदेश में एक प्रकार से जो सांप्रदायिक तनाव या तापीस वो अब एहसास हो रहा है। और मैं समझता हूं कि राज्य के लिए वो बिल्कुल, राज्य के लिए, समाज के लिए या विकास के लिए कहीं से भी वो उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। अगर इसी प्रकार की सद्भावना बिगाड़ती रही और सांप्रदायिक उन्माद फैलते रहा तो फिर राज्य एक और अंधेरे की गलियों में भटक जाएगी। अगर आप शुरू से देखें तो आज जो वर्तमान सरकार है वो एकदम वोट बैंक की राजनीति के खातिर उसको प्रोत्साहित करना, उसको संरक्षण देना। बोले अगर शुरू की घटना आप याद करें, लाहौर दगा की घटना, वो उसी प्रकार की घटनाएं घटी जो सीएए के विरोध में उत्साह क्या बोलते हैं विरोध कर रहे, उसके समर्थन में जो लोगों ने जुलूस निकाला परमिशन करके, और पुलिस के सामने फिर पथराव हुआ, जो घटनाएं घटी आप सब लोगों के समझ है ये सारे। उसके बाद भी जो रिपोर्ट आया, जो स्लीपर सेल बाकी वगैरह झारखंड में सक्रिय है, और फिर लेकिन सरकार की कोई कार्रवाई कहीं कोई दिखा नहीं उसका कि सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई किया हो। तो ये बिल्कुल लगता है कि सरकार अपनी वोट बैंक के कारण, वोट बैंक के खातिर
बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि अंधे हो गए हैं या जानबूझ करके समाज को उस ओर धकेल रहे हैं। कोरोना काल में भी जो घटनाएं घटी वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो रांची में भी कई घटनाएं घटी और किस प्रकार से जो बाहर से लोग थे, खास करके उसमें बांग्लादेशी भी शामिल थे, हम लोगों ने उस पर एक आवाज भी उठाई थी। आपकी रातों रात लोगों को, चाहे वो रांची क्षेत्र से हो, कोडरमा क्षेत्र से हो, लोगों को फिर बांग्लादेश की सीमा यानी उसको पार कराया गया। उसमें सरकार के मंत्री इन्वॉल्व रहे। हमने उस वक्त भी कहा था कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन यहां तो जब सरकार ही बोर्ड की राजनीति में लगी हो और कार्रवाई ना करे, तब फिर घटना दिनों दिन जिसको बोलते हैं बढ़ते जाता है। फिर कोरोना काल में ही राजधानी में कोरोना जो वॉरियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उसके ऊपर भी हमला हुआ था, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं, और सरकार की ओर से भी आप सबको याद होगा पिछले दिनों जब दुर्गा पूजा का समय था तो सरकार ने क्या कहा था कि भाई दुर्गा की प्रतिमा को थोड़ा सा छोटा किया जाए। यानी क्या दर्शाता है जो आज तक कभी ये हुआ नहीं अगर इस प्रकार की, तो ये कुल मिलाकर के कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना या वोट बैंक की कैसे तैयारी करना, उस पर ही सिर्फ ध्यान देना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर जामताड़ा में दलित परिवारों के बारे में आप सबको पता है, बहुत दिनों तक क्या बोलते हैं वहां चौक पर कचहरी के पास लोग लंबी समय तक बैठे रहे, जिनको अपने घर से उन लोगों को निकाला गया, फिर लंबी समय तक दलित लोग बैठे रहे। हम सब लोग भी गए और बाद में फिर वापस उसको किया गया, यानी उनकी जमीन को कैसे कब्जा कर रहा था। और प्रशासन बशर्ते एक समय तक ये कोशिश किया कि वो लोग वहां से दूसरे जगह चले जाए, उन लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन वो दलित परिवार के लोग डटे रहे तो फिर वापस लौट पाए। फिर आप पलामू के पांडु की घटना आप सबको ध्यान में होगा कि आज भी दलित समुदाय के लोग सैकड़ों जहां उन लोगों को रह रहे थे जिस जमीन पर, वो भी मदरसा की जमीन के नाम पर वहां से उन लोगों को उजाड़ा गया। आज भी उन लोगों को नहीं बैठाया और वह जा करके दलित परिवार के लोग थाना परिसर में लोग रह रहे हैं। आज भी कोई जाकर के देख सकते उसी पलामू की धरती में। तो ये जो दिखाता क्या है भाई, जो लोग दलित परिवार वर्षों वर्षों से जो लोग जहां रह रहे थे, अगर उनके पास कोई कागज नहीं है तो सरकार का काम था उसके कागज बना देना और उनको वहां से हटाना नहीं। लेकिन सरकार जानबूझ करके, आप को तो लगता है कि नहीं हमने उनको कहीं और बसा रहे हैं, लेकिन कहीं और जाने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो थाना परिसर में उन लोगों को रखा गया है। तो स्वाभाविक है जो इस प्रकार के जो तथाकथित जिसको कहते हैं उन्माद लोग जो पैदा करते हैं, एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को प्रोत्साहित दे रहे। उसी पलामू की घटना जहां पर जो कल घटना घटी, फिर सिमडेगा का घटना आप सबको पता ही है। विधानसभा में जो नमाज काश के बारे में काफी आंदोलन भी हुआ, कमेटी भी सरकार ने बनाई, लेकिन आज तक कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से राज्य सरकार ये काम कर रही है। फिर पिछले दिनों जो खास करके जहां पर वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक, तो फिर उसको वहां की स्कूलों को उर्दू विद्यालय घोषित करना, प्रार्थना की पद्धति में बदलाव लाना कि भाई हाथ जोड़ करके नहीं करना, तो वगैरह वगैरह पे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे इस प्रकार के जो तत्व है समाज में, वो उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है।
फिर बाकी जो पेट्रोल से जलाना या पहाड़िया को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देना। फिर अभी आप देखें, शिवरात्रि के अवसर पर ही सरकार की ओर से आपने देखा कि देवघर का भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया कि भाई सीमित संख्या में बाकी वगैरह, या रूट वगैरह चेंज करना, जो एजिटेशन चल रहा है कि भाई क्या मतलब है सरकार ये जानबूझ करके, यानी राज्य को प्रभोग करना और सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना, उस ओर राज्य सरकार राज्य को ले जा रही है। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है उनकी मनोबल को बढ़ाना, और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं, फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी, उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई। यानी आज राज्य में जो सरकार है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के कारण के खातिर पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। और आज भी जो जानकारियां मिली है कि कल से कि पुलिस अनावश्यक रूप से, कि स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो फिर रिएक्शन होता है। तो जिस प्रकार से धड़ पकड़ या लोगों को परेशान करना, तो मैं कहूंगा कि भाई सरकार को संयम बरतना चाहिए। और मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि भाई हमें हर हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नैसर्गिक जो नियम है उसकी पालन होनी चाहिए, और इसमें सरकार को कहीं कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जो कि मैं लोगों को बताता हूं, आप सब लोग याद कर सकते हो, याद करिए, जब अलग झारखंड राज्य बना, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ईद और दुर्गा पूजा हम दोनों चीज समाप्त होने दिए। एक बार दोनों समुदाय का पर्व समाप्त हुआ, और इसके बाद हम उपायुक्त को बोले और एसपी को कि भाई दोनों समुदाय को बिठा करके बोलो, ईद में सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग, और दुर्गा पूजा में सड़क पर जो पंडाल लगाते ये भी नहीं लगना चाहिए। और आप सबको याद होगा, अगर उस समय के लोग होंगे तो सारे पंडाल अंदर चले गए, और फिर सड़कों पर जो ईद का जो मेला लगते थे, एकदम सड़क जाम हो जाता था, उस वक्त उसको भी हमने खाली करवा दिया था। हमने कहा कि भाई एक बार, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब होती है तो उनको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और न्याय, जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई मानवीय दृष्टिकोण और नैसर्गिक न्याय के हिसाब से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी को परेशान करे, तंग करे, चाहे वो जाति आधार पर, चाहे वो मजहबी आधार पर, तो ये कतई सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इस राज्य में जो आज जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो ये जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को या राज्य को हिंसा की ओर धकेल रही है। ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। हम उसका निंदा करते हैं और सरकार से हम आग्रह करते हैं उन चीजों पर गंभीरता से सरकार विचार करे और कठोरता से पेश आवे इन सारी चीजों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर राज्यपाल से मिले, कुछ बात हुई क्या? अरे यार जा रहे हैं, इतना दिनों तक हम लोग साथ रहे, बात क्या होगी? हम लोग जाके मिले तो लिफाफा लेकर जा रहे हैं या यही रहे? अब ये तो हमने नहीं पूछा भैया, मेरा काम नहीं था, वो आप लोगों के लिए वो सब काम है। सर राज्यपाल ने कहा है कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने लिफाफा इसलिए नहीं खोला क्योंकि सरकार अस्थिर न हो जाए। क्या अब देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम तो सब भी नहीं जानते उनके पास क्या है नहीं है, क्यों नहीं खोला, इस सब बारे में कहाँ से बता पाएंगे भाई, हमारा विषय नहीं हो सकती। बाबूलाल जी तो आप ही के पार्टी के लोग हैं और वो केंद्र की नुमाइंदगी करते हैं और राज्यपाल नहीं, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, ये बिल्कुल गलत। और सरकार भी मैं कहता हूँ जब सरकार मुख्यमंत्री बनती है वो पार्टी का नहीं होता है। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता सरकार बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो सबके होते हैं। बाबूलाल जी और गवर्नर तो या विधानसभा अध्यक्ष हो, इस प्रकार के जो संवैधानिक पद है वो दलगत से ऊपर होता है। वो तो प्रशंसा करके चले गए और आप लोग लगातार मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है या केंद्र में हो या राज्य में हो, तो आप देखे होंगे या बजट सत्र प्रारंभ होता है उस समय सरकार के द्वारा लिखित भाषण होता है, वो कहते हैं। बाबूलाल जी 2 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है वो शुल्क को लेकर 2%। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमने बैठक करके बातचीत कर लिया है, अब वो किसी पर विचार नहीं। देखिए सरकार को शुल्क तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। झारखंड जैसे राज्य कोई जरूरत नहीं है भाई शुल्क लगाने की, क्योंकि यहाँ कोई क्या बोलते हैं किसानों के यहाँ से आता नहीं है, बेमतलब का ये सब लगा रखे हैं, बल्कि यहाँ लोगों को सहूलियत सरकार को देनी चाहिए। बाबूलाल जी जो खतियान यात्रा सीएम कर रहे हैं, अरे वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यात्रा कर रहे हैं कि ये 1932 का जो खतियान पर जो बातें कह रहे हैं उससे बीजेपी को 24 में नुकसान उठाना पड़ सकता है, कन्विंस कर रहे हैं कि आप। अरे हम लोगों को काहे नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशान तो हुआ है हम लोग काहे उठाना। हम लोगों ने तो बार बार कहा सरकार से, और आपने मेरी बातों को सुना होगा, आज भी मैं कह रहा हूँ भाई सरकार को विधि सम्मत करना चाहिए। जब सरकार के नुमाइंदे दलाल बिचौलिया या सरकार में बैठे हुए लोग भी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते हैं तो देखते होंगे ना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को करोड़ों टका खर्च करके बचने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना है झारखंड वासियों के लिए उन वकीलों को हायर करे, 2-4 करोड़ टका खर्च करे और झारखंड में ही स्थानीय और नियोजन नीति बनावे, उसके लिए फेंका फेंकी नहीं करे, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। चलो अरे हम लोग अभी बैठे नहीं है, विधायक दल बैठेंगे तब। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो आ जाए, हम लोग उन्हीं को नेता बना देते हैं, क्या दिक्कत है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।